नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 का प्रश्नावली 9.2 को हम लोग सॉल्व करेंगे, तो शुरू तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे आपके प्रश्न बोला गया है कि निम्न त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए, और ये आपके त्रिज्या दिए हुए हैं, ठीक ना। तो चलिए हम लोग वृत्त की परिधि निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे एक का हम लोग ए को बनाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे बाबू हम लोग हल। जो आपको दिया गया है वो चीज आपको लिख लेना है कि दिया है। क्या दिया है आपको? त्रिज्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग त्रिज्या। त्रिज्या को हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो त्रिज्या पर कितना दिया है? तो आपके 14 सेंटीमीटर दिया है। तो आपको बोला है कि वृत्त की परिधि निकालिए। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? चलिए हम आपको बता देते हैं। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, ठीक ना। क्या होता है आपके? 2πr होता है। चलिए देखिए, 2 का 2 लिखेंगे। पाई का आपका जो मान है आपको 22/7 रखना है, ठीक ना। चलिए तो 22 हमने 7 रख दिया, और आर का जो मान है आपके 14 है, तो यहाँ पे 14 रखेंगे। अब देखिए जो कटने वाला है इसको काट दीजिए। देखिए 7 दूनी 14 माने 2 से कटेगा। अब देखिए 22 दूनी क्या हो जाएगा? 44, और गुने 2। जब हम गुना करेंगे 44 को 2 से, तो ये आपके 88 सेंटीमीटर आ जाएगा, और ये आपके आंसर हो गया। इसी प्रकार हम लोग बी वाले भी प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग हल। जो दिया गया है उसको लिख लेना है दिया है। क्या दिया है? तो आपके त्रिज्या दिया है, कहने का मतलब आर दिया गया है। त्रिज्या आर बराबर दिया है 28 मिलीमीटर, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे 28 मिलीमीटर। और वृत्त की परिधि आप लोग को पता होगा कि परिधि का सूत्र होता है आपके 2πr होता है। तो हम लिखेंगे 2 गुना पाई का मान कितना होता है? 22/7, और आर का मान है आपके 28। काट दीजिए, 7 चौके 28, 4 से कट जाएगा। तो ये देखिए 22 दूनी कितना हो जाएगा? ये 44, और गुने का 4। तो देखिए 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 1 17, है ना। 176 मिलीमीटर आपके आंसर आ गया। उसी प्रकार हम लोग सी वाले भी प्रश्न को सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग सी। लिखेंगे हम लोग हल। जो दिया है उसको लिख लेना है आपको दिया है। यहाँ पे लिखेंगे त्रिज्या। त्रिज्या आपके आर बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर, देख सकते हैं आपको दिया गया है 21 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है परिधि। परिधि का सूत्र होता है आपके 2πr होता है, ठीक। तो लिखेंगे 2 गुना पाई का मान 22/7, और आर का मान है आपके 21। काट दीजिए, देखिए 7 21, है ना। तो देखिए 22 दूनी कितना हो जाएगा आपके? 44, और गुने का 3। तो देखिए गुना कर लीजिए, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 12 13, ठीक ना। ये सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर में आपके आंसर आ गया, ठीक। अब इसी प्रकार से हम लोग दूसरे वाले सवाल को भी सॉल्व कर लेंगे, है ना। तो देखिए दूसरा वाले सवाल आपको बोला गया है, देख सकते हैं कि निम्न वृत्तों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दिया गया है, माने त्रिज्या आपको दिए गए हैं, व्यास भी दिया गया है, यहाँ भी त्रिज्या दिया गया है। तो आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो कैसे निकलेगा? बहुत आसान है। तो देखिए हम लोग सबसे पहले ए वाले सवाल को सॉल्व करेंगे। जो दिया गया है उसको लिख लीजिए दिया है। क्या दिया है? इसमें त्रिज्या आपको दिया गया है। त्रिज्या आर बराबर आपके 14 मिलीमीटर है। तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है बाबू आपके πr² होता है, ठीक ना। तो पाई का मान हम लोग कितना रखेंगे? तो 22/7 रखेंगे, गुना r²। आर का मान आपको 14 है, तो 14 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक। तो ये हो जाएंगे आपके 22/7, और 14 को देखिए स्क्वायर का मतलब है कि आपको 14 को 2 बार आप लिख सकते हैं इसको। अब देखिए ये कट रहा है तो काट दीजिए, 7 दूनी 14, अब नहीं कटेगा। तो 22 दूनी कितना हो जाएगा आपके? 44, और गुने 14।
तो 44 का गुना 14 में कर लेंगे हम लोग। तो जब गुना करेंगे तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 16 एक 17, 4 एकम 4, 4 एकम 4, जोड़ लीजिए 6 11 5 5 एक 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 616 मिलीमीटर स्क्वायर आएगा, और ये आपके राइट आंसर है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए उसी प्रकार हम लोग बी वाले सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग बी, लिखेंगे हल। तो जो आपको दिया गया है उसको लिख लीजिए दिया है, दिया है, क्या दिया है? तो आपको व्यास दिया है, व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं, ठीक ना। व्यास आपको दिया है 49 मीटर, है ना। तो देखिए अगर आपको व्यास दिया है तो आपको त्रिज्या निकाल लेना है, ठीक ना। ठीक, तो त्रिज्या आर का फॉर्मूला होता है व्यास बटे 2 होता है आपका फॉर्मूला। त्रिज्या बराबर फॉर्मूला क्या होता है? व्यास बटे 2, है ना। तो देखिए व्यास आपके कितना दिया है? 49, अब त्रिज्या, है ना, सॉरी, अब बटे में 2 है तो 2 लिख लेंगे। तो आपको त्रिज्या जो आ गया 49 बटे 2 मीटर आ गया। तो हमको क्या निकालना है? तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपके पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान हम रखेंगे 22/7, आर स्क्वायर, आर का मान क्या हो जाएगा? 49/2, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो स्क्वायर है तो इसको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 22/7 गुना 49/2 गुने 49/2। अब कोई कटने वाला है तो काट लीजिए। देखिए कटेगा आपके 7 से, कोई कटेगा, हाँ ये भी 2 से कटेगा, मतलब कि 11 से कट जाएगा ये। तो देखिए 11 का गुना 7 में करेंगे तो 11 सत्ते 77, और गुने के 49, अब बट्टे में कितना रहेगा आपके? 2 रहेंगे। तो 49 का गुना हम लोग 77 में कर लेंगे। तो 9 सत्ते 63, हासिल 6 बचेगा, 7 चौके 28, 28 और 6, 28 को कितना हो जाएगा? 28 6 आपके 34 हो जाएगा। फिर 9 सत्ते 63, हासिल 6, 28 6 कितना हो जाएगा आपके? 34, जोड़ लीजिए 7 7 3, 3773। तो यहाँ पे लिखेंगे 3773/2। 2 का भाग हम लोग कर लेंगे इसमें। तो देखिए अगर हम रफ मेथड कर लेते हैं, 2 का भाग 3773 में 2 से भाग करेंगे, सॉरी 1 से जाएगा, है ना। तो 2 एकम 2, घटेगा तो 1 7, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, घटेगा तो 1 ही कटेगा, फिर 7 उतरेगा, 8 दूनी 16, घटेगा तो 1 आएगा, उतरेगा 3, है ना। तो 6 दूनी 12, घटेगा तो 1, 10 देके, है ना, यहाँ पे 0 रख देंगे, 2 पंचे 10, कितना आ गया आपके? तो 1886.5। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 1886.5। ये मीटर में है तो ये मीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है वर्ग में आता है। तो ये रहा आपका बी का क्वेश्चन। इसी प्रकार हम लोग सी वाले भी सॉल्व कर लेंगे। सी में दिया है त्रिज्या बराबर 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको सी, हम लिखते हैं पहले हल। दिया है तो लिख लेंगे दिया है त्रिज्या आर बराबर आपके 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल होता है आपका पाई स्क्वायर। पाई का मान हम लोग 22/7 रख लेंगे, आर स्क्वायर, तो आर का मान 5 है तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 22/7 गुना 5 गुना 5, ये कटने वाला है नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 22 गुना 50 25, अब बट्टे में 7 है तो 7, 22 का गुना 25 में कर लेंगे हम लोग। तो कर लीजिए 5 दूनी 10, 10 10 एक 11, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 0 के 0, 5 के 5, 5 के 5, 510। चलिए ये आ गया आपका टोटल 510/7। तो 7 का भाग हम इसमें कर देंगे। 7 का भाग अगर करते हैं इसमें
तो 11 कितना आ जाएगा, 7 7 49, 7 8 56, 7 7 49 होगा, ठीक ना। घटेगा तो ये हो जाएगा 6, फिर उतरेगा 0, तो कितना हो जाएगा 7 8 56, 7 8 56, घटेगा तो क्या हो जाएगा फिर 4, दशमलव देके एक 0 उतार लेंगे, 7 चौक 28, 7 पचे 35, है ना, 7 पचे 35, ये हो जाएगा आपके 5, कट जाएगा, फिर हम लोग 0 उतार लेंगे, 7 7 49, घटेगा तो 1, फिर 0 उतर जाएगा, है ना। तो आप अप्रॉक्स इसको मान सकते हैं कि ये क्षेत्रफल जो आ गया है 78.57 सेंटीमीटर, है ना। दशमलव के बाद 1 2 संख्या आप लिख सकते हैं, ठीक। चलिए तीसरा प्रश्न बोला है कि यदि एक वृत्ताकार शीट की परिधि 154 मीटर हो तो इसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। शीट का क्षेत्रफल भी आपको ज्ञात करना है, ठीक ना। तो देखिए बाबू, मैथ में क्या होता है कि जो चीज़ आपको दिए रहते हैं उसी चीज़ को आप निकालिए। तो हमको दिया गया क्या है, जो दिया है उसको लिख लेंगे दिया है। तो आपकी वृत्त की परिधि दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2 पाई r, ठीक ना। क्या होता है आपके 2 पाई r होता है। तो वृत्त की परिधि आपको दिया है 154 मीटर, तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग वृत्त की परिधि के नीचे 154 मीटर। अब 2 है तो 2 लिखेंगे, पाई का मान हम लिखेंगे 22/7, और गुना में r है तो हम लिखेंगे r। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम लोग यहाँ से यहाँ लगा के चलेंगे, तो लिखेंगे 154 बराबर 22 दूनी कितना हो जाएगा आपके 44, बटे कितना हो जाएगा 7, गुने आपके r हो जाएगा। तो देखिए ये बटे में संख्या है, तो अगर हम बराबर से इस साइड लाएंगे ना तो इसको ये पलट जाएगा, गुना के चिन्ह दे करके 7 को ऊपर कर दीजिए और 44 नीचे हो जाएगा, बराबर कितना हो गया आपके r हो गया। अब इसको काटिए, अब ये कटेगा 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, एक इसमें चल जाएगा, 2 सत्ते 14, 77 हो जाएगा, और ये आपके 22 हो जाएगा। तो देखिए 11 सत्ते 77, 7 से 11 सत्ते 77, और ये हो जाएगा 11 दूनी 22, है ना। चलिए तो टोटल कितना हो जाएगा 7 सत्ते 49, 49/2 बराबर r। तो इसलिए r बराबर हो जाएगा 49/2 आपके मीटर हो जाएगा। तो त्रिज्या तो हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग को वृत्त का क्षेत्रफल भी निकालना है। कहता है कि शीट का क्षेत्रफल निकालिए, कहने का मतलब वृत्त का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल आपके होते हैं पाई r², ये आपके फार्मूला होते हैं। तो पाई का मान कितना होता है 22/7 होता है, r², r का मान आपको कितना है 49/2 है, तो इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। तो हम लिखेंगे 22/7 गुना ये हो जाएगा 49/2 गुने 49/2, क्योंकि स्क्वायर रहता है तो आप 2 बार लिख सकते हैं, ठीक ना। तो काटिए, 2 से काटिएगा, इसको कटाइएगा, तो 11 दूनी 22 और 7 सत्ते 49, अब कोई नहीं कटेगा, है ना। तो 11 सत्ते 77 और गुने 49, अब बट्टे में आपके कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो 77 का गुना 49 में कर दीजिए, तो 77 का गुना 49 में करेंगे तो 9 सत्ते 63, और 9 सत्ते 63 और 63 6 कितना हो जाएगा 69, है ना। 7 चौके 28, 7 चौके 28, 28 2 30, तो 3 के 3, 7 के 7, 7 के 7 3, 3700 कितना आ गया आपका बाबू 73 आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 3773 बटे में 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे 2 का भाग कर देंगे इसमें, ठीक ना। तो 2 का भाग अगर हम लोग 3773 में करते हैं तो 1 मरतबे जाएगा, तो चलिए 1 हो जाएगा, उतरेगा आपके 7, 2 8 16, घटेगा तो फिर कितना हो जाएगा 1, फिर उतरेगा 7, 2 8 16, घटेगा तो 1, उतरेगा 3, 2 6 12, तो 13 में से 12 घटेगा तो कितना हो जाएगा आपके 1, दशमलव देके एक 0 उतार दीजिए, 2 पंचे 10, 1886.5 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आंसर 1886.5 मीटर स्क्वायर, ठीक ना, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है आपके वर्ग में आता है।
तो आई होप कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।